नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक खास कार्यक्रम लेकर, ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वायरस सच का फेसबुक प्लेटफॉर्म और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि रोजाना की तरह आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारी जबरदस्त खबरें आज हमारे पास है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर करें और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना यहाँ पे समाचार पत्रों की खबरें आपको पढ़कर सुनाते हैं, ताकि आप अपडेट रहें कि आपके आसपास क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, आपको कितना सचेत रहने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो खबर है गुड़गांव टाइम्स की, एनबीटी की गुड़गांव टाइम्स की खबर है, छोटी जगहों से बड़े फर्जीवाड़े। जी हाँ, बहुत आपको समझदार बनने की जरूरत है। मोबाइल रिचार्ज शॉप में 300 रुपए में बनता था फर्जी आधार कार्ड। खानसा रोड पर एक मोबाइल रिचार्ज में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया है। झारखंड का मूल निवासी शॉप चलाकर 300 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनाता था। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारकर उसे अरेस्ट किया है। उसके पास से 3,63,000 रुपए नगद के अलावा कई फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। तो जैसे ही आप सीएससी सेंटर पे जाके कहीं ना कहीं दुकानों से अगर आप आधार कार्ड बनवाते हैं, अपना डेटा अपडेट करवाते हैं, तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको पहले छानबीन करनी चाहिए कि कहीं आपका भी आधार कार्ड फर्जी तो नहीं। और दूसरी खबर में अगर हम आए तो इंफॉर्मेशन खबर आपके लिए कि हरेरा में 2 नए सदस्य शामिल। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुड़गांव में 2 नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ही अथॉरिटी का कोरम पूरा हो गया है। नए सदस्यों में रिटायर्ड आईएएस अशोक सांगवान और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार अरोड़ा शामिल हैं। करीब 1 साल पहले समीर कुमार के रिटायर्ड होने के बाद ही 1 साल से रेरा अथॉरिटी अध्यक्ष और एक सदस्य के साथ ही काम कर रही थी। हरियाणा सरकार ने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा बनाए गए पैनल की सिफारिशों पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुड़गांव और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पंचकुला के लिए 2-2 सदस्यों को अधिसूचित किया था। तो आप सभी के लिए जानकारी है कि जिन्हें भी हरेरा में कोई ना कोई काम पड़ता है तो 2 नए सदस्य वहां पे नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा। और एक बड़ी झटके वाली खबर है कि केओडी के बाद अब अप्पू घर पर भी लग सकता है ताला। जी हाँ, सपनों का शहर जिसे बोला जाता था, केओडी किंगडम ऑफ ड्रीम्स, उस पर ताला लग चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई हुई, बहुत कुछ बकाया था और उसके बाद अब अप्पू घर पर भी तलवार लटकती दिखाई दे रही है। एचएसवीपी ने 3 साल में किराया जमा करने के लिए 15 नोटिस जारी किए हैं। 25 करोड़ रुपए है बकाया। कहीं ना कहीं घाटे की स्थिति में शायद ऐसा माना जा सकता है कि अप्पू घर है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स केओडी के बाद अब सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर वाटर पार्क सील हो सकता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पिछले 3 साल में किराया जमा करने के लिए करीब 15 नोटिस जारी किए हैं। इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड की तरफ से अब तक किराए के रूप में 1 रुपये जमा नहीं करवाया गया है। अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया गया है। इस कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए बकाया है। 14 जून 2011 में एचएसवीपी ने इस कंपनी को सेक्टर 29 में 25 और सेक्टर 52 में 17 एकड़ जमीन अलॉट की थी। इस जमीन की एवज में 94.50 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जमा करवा दिए थे। 33 साल की लीज पर यह जमीन दी गई थी। इसकी एवज में 2.5% किराया प्रति माह देना था। 2014 में वाटर पार्क का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसे शॉपिंग सेंटर भी तैयार करना था, जो अब तक अधूरा है। बहुत सी कमियां यहाँ पे छोड़ दी गई है और 25 करोड़ रुपए बकाया है। और कहीं ना कहीं अब तलवार लटकते दिखाई दे रही है कि केओडी के बाद अब अप्पू घर पर भी ताला लग सकता है, सील हो सकती है। सील करने गई थी टीम। एचएसवीपी के स्टेट ऑफिसर की सर्वे विंग से एक टीम अप्पू घर को सील करने के लिए पहुंची थी। लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होने के चलते यह टीम लौट आई। अब सील करने से यह पहले प्राप्त कागजी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है प्रशासन भी कि जल्दी से जल्दी इसे भी सील किया जा सके, ताकि 25 करोड़ का नुकसान अभी जहां पे है, ये नुकसान और अधिक न बढ़े। गांव बजगेड़ा और साईगुंज में पहुंचा पानी। साइबर सिटी में यह भी बड़ी खबरें हैं कि गांव बजगेड़ा और साईगुंज में पहुंचा पानी। पीने के पानी के मोहताज हो चुके थे कुछ कॉलोनीज में लोग। लीकेज के चलते जीएमडीए की तरफ से काटी गई पाइपलाइन को नगर निगम ने जोड़ दिया है। जीएमडीए ने काटी थी और नगर निगम ने जोड़ दिया है। अब बजगेड़ा और साईकुंज में पानी पहुंच गया है। पानी नहीं पहुंचने के कारण मंगलवार को करीब 15,000 की आबादी को
परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साई कुंज आरडब्ल्यू के प्रधान राकेश राणा ने बताया कि नगर निगम ने पाइपलाइन को जोड़ दिया है दुरुस्त। बता दें कि पिछले कई दिन से पाइपलाइन लीक होने को जब नगर निगम ने दुरुस्त नहीं किया तो जीएमडी ने सोमवार शाम को पाइपलाइन को काटकर पानी की सप्लाई को बंद कर दिया था। इससे बरगेड़ा और साई कुंज के बाद निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने कनेक्शन जोड़कर पेयजल सप्लाई को बहाल किया। कहना कि लापरवाहियां हमेशा ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा की जाती है। और ऐसी ही एक बड़ी खबर वायरल सच आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला है कि गुरुग्राम की एक मुख्य सड़क पर लगभग 2 साल से, गौर से सुनिएगा, अगर कोई अधिकारी भी इस बात को सुन रहे हैं तो जरा गौर फरमाइएगा कि लगभग 2 साल से पानी, पीने का पानी लीक हो रहा है। जहां तो जीएमडीए नगर निगम ने पानी के रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन वहां पे 2 साल से लीकेज है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। हजारों लाखों गैलन पानी वहां पे वेस्ट हो चुका है। वो खबर बहुत जल्दी आपके सामने लाइव होगी। और माहिरा होम्स का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था, लेकिन माहिरा होम्स बायर्स को झटका, किस्त वसूली पर लगी रोक हटी। टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर केएम पांडुरंगा ने जारी किए आदेश। सेक्टर 63 A 95 103 और 104 के बायर्स से वसूल सकेंगे अब किस्त। चार्ज छोड़ने से पहले पांडुरंगा ने इस पर लगाई मोहर। मुख्यालय ने माहिरा होम्स के प्रोजेक्ट में किस्त वसूली पर रोक को हटा दिया है। अब रियल एस्टेट कंपनियां बायर्स को डिमांड नोटिस भेज सकती है। कहीं ना कहीं माहिरा होम्स के जो बायर्स है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक और झटका उनको मिला है। माहिरा होम्स पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। अब ये यू टर्न किस वजह से आया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं किसी विधायक या विधायक के पुत्र की ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार से आए ट्रांसफर आदेश के बाद चार्ज छोड़ने से पहले डायरेक्टर केएम पांडुरंगा ने माहिरा होम्स के करीब 4000 बायर्स को बड़ा झटका दिया है। रियल एस्टेट कंपनियों सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्डेक प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिंक प्लान को हटा दिया है। पूर्व प्लान के तहत अब ये रियल एस्टेट कंपनियां बायर से किस्त वसूल सकती है। अब ये देखना होगा कि जो माहिरा होम्स के बायर्स है वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के आके सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन एक और झटका उनको मिल गया है। अब झटके पे झटके माहिरा होम्स बायर्स को मिल रहे हैं। देखना यह होगा कि ये उनका आंदोलन, ये उनकी मांग कहां तक पहुंचने वाली है। अब आगे एक खबर आपको बताएं कि शमशान भूमि बेचने का आरोप। शक्तिनगर स्थित शमशान भूमि की 2000 वर्ग गज भूमि केयर टेकर द्वारा अपने पुत्रों के नाम करने के मामले को लेकर दलित समाज के लोग बुधवार को मेयर मधु आजाद के नेतृत्व में उपायुक्त निशांत यादव से मिले। उपायुक्त रजिस्ट्री रद्द कराने तथा शमशान भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पर दलित समाज के लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उपायुक्त का आभार जताया। 3 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा। फारूकनगर, मुबारकपुर और ताजा नगर में पनप रही 3 कॉलोनियों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के तोड़फोड़ दस्ते ने बुधवार को जमींदोज कर दिया। करीब 5.5 एकड़ में ये कॉलोनियां अवैध तरीके से बसाई जा रही थी। डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि ये नई कॉलोनियां काटी जा रही थी, इन्हें मलबे में मिला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अवैध बिल्डर माफिया के ऊपर भी अमित मधोलिया का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। समय समय पे वो अनेक कॉलोनियों को तोड़ चुके हैं, अनेक डीसीपी को तोड़ चुके हैं। डीपीसी जो ग्राउंड लेवल पे ही बनाई जाती है उसको भी जमींदोज किया गया। बहुत अनेक कॉलोनीज ऐसी, और समय समय पे खबरें आपको सुनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो हम समाचार पत्रों की सुर्खियों को डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी यही उम्मीद है। और एक बड़ी खबर कल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि गुड़गांव के साथ एक और अत्याचार हरियाणा सरकार ने किया। धर्मेंद्र गुर्जर है, हैंडबॉल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके द्वारा भी इस मांग को उठाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने 111 स्पोर्ट्स एकेडमीज या साई की बात करें, वो आदेश दिए, नर्सरी खोलने के आदेश दिए, लेकिन उसके अंदर गुरुग्राम को के साथ एक बार फिर इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। गुरुग्राम के लिए कोई भी नर्सरी खोलने का प्रावधान उसके अंदर नहीं किया गया, जिसे लेके गुरुग्राम के जो स्पोर्ट्समैन है, प्लेयर है, कोच है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष है कि आखिर क्या गुरुग्राम सिर्फ रेवेन्यू देने के लिए बनाया गया है कि रेवेन्यू आप गुरुग्राम से लेंगे, लेकिन गुरुग्राम को ना कोई स्पोर्ट्स नर्सरी मिलेगी, ना कोई गुरुग्राम को फैसिलिटी मिलेगी। और संदीप सिंह जी, कल भी हमने इसी कार्यक्रम में
इसी बात के ऊपर चर्चा की थी कि गुरुग्राम का जो नेहरू स्टेडियम का एस्ट्रोटर्फ है उसके ऊपर आप एक बार आके खेल के देखिएगा, क्योंकि आप खुद इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, आपने बहुत बार देश का नाम रोशन किया, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि किस परिस्थितियों में गुरुग्राम के हॉकी प्लेयर्स तैयारियां कर रहे हैं। अभी हम दैनिक जागरण का जो लोकल पेज है गुरुग्राम एडिशन, उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। यहाँ भी फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, कंप्यूटर में वायरस डाल सहायता के नाम पे करते थे उगाही, और 300 रुपए में बन रहा था फर्जी आधार कार्ड, गिरफ्तार। ये खबर भी यहाँ पे है, दोनों पेपर्स में ने बराबर लगाई है। बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पता नहीं कितने साल हो गए बीपीएल परिवारों का कोई सर्वे नहीं किया गया। जो बीपीएल है उनके कार्ड नहीं बनते हैं, और जो बीपीएल नहीं है उनको सुविधाएं दी जा रही है, और इस सर्वे के लिए प्रशासन क्यों आगे नहीं आ पा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए किया था। बहुत अच्छी बात है सीएम साहब, 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए आपने राशि की, दायरा भी बढ़ा दिया कि सभी बीपीएल परिवारों को मिलेंगे। लेकिन बीपीएल है कौन, इसका सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा? गुरुग्राम के अंदर अगर बात करें, काफी लंबे अरसे से बीपीएल परिवारों का कोई सर्वे तक नहीं हुआ है, कोई नई लिस्ट नहीं बन पा रही है, तो आप सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वायरल सर्च का यही प्रयास रहता है कि हर आम जनता की मांग को, परेशानियों को आपके सामने लाया जाए, ताकि उस आवाज को बुलंद किया जाए, ताकि उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल सके। रहेंजा रेवांता आवंटियों के पैसे ब्याज समेत रिफंड करने के आदेश, कहीं बायस को झटका तो कहीं राहत, ऐसी खबरें आज हमारे पास है। रहेजा डेवलपर्स से 10 साल बाद भी नहीं मिले आशियाने। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स पर द्वारा विकसित की जा रही रहेजा रेवांता सोसाइटी में बिल्डर प्रबंधन पर समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने को लेकर ब्याज समेत पैसे रिफंड करने के आदेश दिए हैं। 2020 से लंबित चल रहे 30 मामलों का निपटारा करते हुए आयोग ने 2 तरह के फैसले सुनाए हैं। इसमें कुछ आवंटियों को पैसे अदायगी की तारीख से 2 माह के भीतर 9% ब्याज के साथ, और यदि देरी की तो 12% ब्याज के साथ पैसे रिफंड करेगा। दूसरा, जिन आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा चाहिए, प्रबंधन 3 माह के भीतर ओसी लेकर फ्लैट हैंडओवर करेगा और आवंटियों को 8% के साथ डिले मुआवजा देगा। यदि 3 माह के भीतर बिल्डर प्रबंधन फ्लैट नहीं देता है तो इन आवंटियों पर भी रिफंड वाले आदेश ही लागू होंगे। कहीं ना कहीं रहेजा रेवांता के आवंटी थे, उनको राहत मिली है कि उनका पैसा रिफंड होगा, समय रहते उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। मायरा होम्स के प्रोजेक्ट में आवंटियों को से रकम वसूलने की छूट, ये खबर हम आपको पहले भी सुना चुके हैं, एनबीटी की खबर। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ रोजाना मिलते हैं। आपके सुझाव भी यहाँ पे वेलकम है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, बार बार बताएं कि इस प्रोग्राम में और नया क्या कर सकते हैं, आपको किस प्रकार की जानकारी और चाहिए, गुरुग्राम के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप और हम मिलकर गुरुग्राम को बेस्ट बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा कहीं भी अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उसकी आवाज बनेंगे। आप अपने कमेंट्स हमारे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि आपके साथ किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, कहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है, कहाँ से पे आपसे रिश्वत मांगी जा रही है। और जो जैसे कि हमारा शाम का कार्यक्रम है कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत, शाम को 5 बजे लाइव आता है। उसके अंदर आज से हम वार्ड वाइज शुरू करेंगे कि किस वार्ड में विकास हुआ या विनाश। 5 साल के अंदर आपके पार्षद ने आपके वार्ड का विकास किया है, विनाश किया है, नगर निगम ने क्या किया है, जीएमडीए ने क्या किया है। इन तमाम जानकारियों को आप शाम को 5 बजे हमसे साझा कर सकते हैं और पूरा गुरुग्राम आपकी आवाज को सुनेगा। और इसी तरह रोजाना मिलेंगे आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।